हाँ जी बच्चों, सवाल हमारे पास क्या है, ए एंड बी, जो सवाल हमारे पास क्या लास्ट में पढ़ेंगे, यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन देम एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द लॉ, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, ए एंड बी कमेंस बिजनेस पार्टनरशिप ऑन 1 जनवरी। ध्यान रखना बच्चों, ए और बी ने बिजनेस चालू किया 1 जनवरी में। आगे क्या दे रखा है, नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वॉज मेड इधर ओरल और रिटर्न, मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो आईओसी, नो सैलरी, नो कमीशन, प्रॉफिट शेयर रेशियो इक्वल होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% होगा और प्रॉफिट शेयर रेशियो बराबर होगा। क्या आपने को ये चीज क्लियर, वेरी वेरी गुड। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड 40,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली एज कैपिटल। भैया देखो, इन्होंने 40,000 और 10,000 कैपिटल लगा दिया। इन एडिशन ए ऑल्सो एडवांस्ड 20,000 ऑन 1 जुलाई। बच्चों यहाँ पे एडवांस का मतलब एडिशनल कैपिटल है कि लोन है, जरा ये बताओ। हाँ जी, ये क्या एडवांस का मतलब यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, लोन हो जाएगा, यहाँ पर उसने लोन दिया है। ओके, ए मेट विद एन एक्सीडेंट 1 April 2022। ए को हो गई चोट, एक्सीडेंट हो गया, ठुक गया वो, एंड कुड नॉट अटेंड द पार्टनरशिप बिजनेस अप टू 30 जून। मतलब अप्रैल मई और जून 3 महीने बिजनेस में नहीं आया। ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, 3 महीने छुट्टी पे था, कौन कौन सा, अप्रैल मई और जून। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March December वॉज 50,600। ठीक है भैया, प्रॉफिट हमारे पास इतना हो गया, 50,600 रुपए हो गया। डिस्प्यूट आने लग गए कि प्रॉफिट को कैसे बांटा जाए। ओके बच्चों, ए बोल रहा है ही शुड बी गिवन 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन। वो कह रहा है मुझको आईओसी चाहिए 10% का और इंटरेस्ट ऑन लोन चाहिए 10% का। बताइए आपका आंसर क्या होगा। बताइए, जो ए के क्लेम है उसका पहला क्लेम क्या है, आप क्या बोलोगे, सर नो आईओसी, आईओसी नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। और क्या बोलोगे, जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो भी कितना होगा, एट द रेट 6% पर एनम। ये बात ध्यान रखना, कितना होगा, 6% पर एनम होगा, पर एनम वर्ड जरूर लिखना। चलो अगर आगे क्या, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल। वो कह रहा है कैपिटल के हिसाब से प्रॉफिट बांटो। वो कह रहा है मैंने 40,000 लगाए हैं, तुमने 10,000 लगाए हैं, तो रेशियो होना चाहिए 4:1। क्या उसकी बात मानेंगे, क्या नहीं मानेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा बच्चों, इक्वल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चों क्या होगा, विल बी इक्वल। क्या ये चीज अपने को क्लियर। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग होता है, वेरी वेरी गुड। बच्चों क्या हमने ए की बातों को मान लिया, बोलो हाँ। हाँ जी, ए की बातों को मान लिया। अब जरा बी की बात मान दे। बी कह रहा है बच्चों नेट प्रॉफिट इक्वली शेयर होना चाहिए। क्या बी की बात को मान सकते हैं हम। हाँ जी, बी की बात को मान सकते हैं। तो बी क्या बोला जा रहा है, हाँ जी, पहला क्या, यस पीएसआर विल बी इक्वल, यस पीएसआर विल बी इक्वल। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दूसरा कह रहा है, वो कह रहा है मुझको 1,000 पर महीने की सैलरी चाहिए 3 महीने की। वो कह रहा है ए इलनेस 3 महीने हुआ था ना, अप्रैल मई जून, कह रहा है मुझे 3 महीने की सैलरी चाहिए 3,000 रुपए। आप क्या बोलोगे, नहीं देंगे। ठीक है, नो सैलरी, हाँ सैलरी की बात हो रही है, सैलरी की बात हो रही है। हाँ जी, नो सैलरी फॉर 3 मंथ्स। क्या ये चीज क्लियर अपने को। हाँ जी, आगे क्या दे रखा है, रीजन बच्चों, रीजन तो एक ही है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, बस रीजन क्या है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% देना चाहिए। आप क्या बोलोगे, नो आईओसी, बट यस इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम मिल जाएगा। मतलब बी तो भी थोड़ी बहुत सही बातें कर रहा है, ए तो कुछ ज्यादा ही भौकला गया है। वो कहता है नहीं भैया ये तो मुझको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है, और हो गया बच्चों सवाल कंप्लीट।